आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है पूरा इसमें कि क्या बोला जा रहा है कि अख्तर, किरण एवं राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार हैं। अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से आ टकराया और वह शीशे में चिपक गया। तो अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं। किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में जो है हमारा परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है। अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था अतः कार ने कीड़े पर जो है बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की जो है मौत हो गई। अब राहुल ने क्या तर्क दिया? राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़े दोनों पर समान बल लगा और दोनों के संवेग में जो है बराबर परिवर्तन हुआ। इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दे। ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को हम समझते हैं। थोड़ा सा पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, हमारी क्या क्या स्थिति हो रही है। ओके, तो क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे जो है इस तरीके से हमारी कोई कार है, कार में हमारे जो है अख्तर, राहुल और जो है किरण सवार होके जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा सामने से कोई कीड़ा आ जाता है। ओके, यहाँ पे हमारा जो है सामने से कोई कीड़ा बहुत तेजी से जो है, कार भी बहुत तेजी से जा रही है, तो हमारा जो है दोनों की जो है हमारा जो है सापेक्षिक वेग होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कीड़ा भी जो है बहुत तेजी से जो है यहाँ पे जो है आके गाड़ी के जो है शीशे से टकरा जाता है। ओके, यहाँ पे कीड़ा आके गाड़ी के शीशे से टकरा जाता है और इसकी जो है चिपक जाता है। गाड़ी यहाँ पे शीशे से आके टकराता है और हमारा जो है कीड़ा क्या होता है यहाँ पे आके चिपक जाता है। यहाँ पे हमारे गाड़ी जो है इस दिशा में बहुत तेजी से वेग से चल रही है और हमारा जो है ये भी हमारा मान लेते हैं वी डैश से जो है इससे गाड़ी की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे तीनों ने अलग अलग तर्क दिया और हमारा जो है यहाँ पे तर्क किसका सही होगा? यहाँ पे तो पहली चीज तो हमारा जो है अख्तर ये बोल रहा है, अख्तर का मानना है कि जो है कि किरण का मानना है कि संवेग में परिवर्तन जो हमारा जो है इसके कीड़े के संवेग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो हम देखते हैं कि हमारे इस स्थिति में क्या होगा, फिर उसके बेसिस पे डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा किसका तर्क जो है सही है। ओके, तो यहाँ पे जब ये कीड़ा इससे आके हमारा टकरा रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहले तो हमारा जो है न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहला हम यहाँ पे ये नियम लगाते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम हर जगह फॉलो होता है। न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, न्यूटन के तीसरे नियम से हमारा जो है अगर कोई वस्तु किसी एक वस्तु पे जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पे विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। अगर यहाँ पे हमारा जो है अगर हमारे ये कीड़ा जो है इस कांच के शीशे पे हमारा इस दिशा में कोई बल लगा रहा है तो हमारा ये कांच का शीशा भी कीड़े पे हमारा जो उतना ही बल जो है विपरीत दिशा में लगाएगा। तो यहाँ पे जो है दोनों जो है कांच का जो है गाड़ी का जो शीशा है और कीड़ा दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है बराबर परिमाण के और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। ये भी हमारा परिमाण में बराबर होगा और विपरीत दिशा में विपरीत होगा। तो यहाँ से हमारा जो है F1 इक्वल टू हमारा जो है F2 हो जाएगा, इक्वल टू F के बराबर हो जाएगा। ओके, बल तो हमारा जो है दोनों पे जो है हमारा जो है समान लगेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे तीनों ने तर्क दिया हमारा जो संवेग में परिवर्तन के बारे में भी बताया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा कोई बाहरी बल हमारे इस पूरे निकाय पे और कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है। तो जब हमारा कोई और बाहरी बल काम नहीं करता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, संवेग संरक्षित रहता है। तो हमारा इस पूरे निकाय का क्या होगा, पूरे निकाय का जब भी हम बात करते हैं पूरे निकाय की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा संवेग क्या रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा। ओके, हमारा इस पूरे निकाय में हमारा जो है ये कीड़ा और जो है गाड़ी का जो है शीशा ये दोनों आ जाएगा। तब पूरे निकाय का हमारा जो है संवेग क्या रहेगा, हमारा जो है क्या होगा, हमारा जो है संवेग जो है हमारा जो है नियत रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रारंभिक संवेग जो हमारा जो है अंतिम संवेग के बराबर रहेगा। तो अगर हमारा जो संवेग संवेग अगर हमारा नियत है तो जो हमारा कीड़े के संवेग में परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन हमारा क्या होगा, हमारा कांच के गाड़ी के संवेग में परिवर्तन हमारा दोनों में बराबर होगा। मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा जो है यहाँ पे डेल्टा पी जो है जो हमारा कीड़े के संवेग में परिवर्तन होगा वही हमारा जो संवेग में परिवर्तन जो गाड़ी के संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा।
अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा जब दोनों में संवेग में परिवर्तन हमारा बराबर है, तो ये कीड़ा आके कांच के शीशे में चिपक क्यों जा रहा है? आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे वेग में परिवर्तन ज़्यादा है, तो हमारा जो है कीड़े के संवेग में परिवर्तन ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो संवेग का जो फॉर्मूला होता है, संवेग हमारा क्या होता है? संवेग p इक्वल टू हमारा क्या होता है? m इंटू वी के बराबर होता है। अब क्योंकि हमारा जो ये कीड़ा है, कीड़े का जो द्रव्यमान होता है, कीड़े का द्रव्यमान हमारा जो है बहुत कम होता है, क्योंकि कीड़ा बहुत हल्का होता है। अगर कीड़े का द्रव्यमान बहुत कम है, अगर हमारा गाड़ी और जो है कीड़े दोनों के संवेग में परिवर्तन अगर हमें बराबर करना पड़ेगा, तो जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा पी हमारा क्या है, डेल्टा हमारा जो है m इंटू डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा। अब हमारा क्या हो रहा है, कीड़े का अगर हमारा द्रव्यमान बहुत कम है और संवेग में परिवर्तन हमारे जो है वैन के बराबर करना है, गाड़ी के बराबर करना है, तो कीड़े के वेग में परिवर्तन ये हमारा जो है क्या होना चाहिए, वेग में परिवर्तन हमारा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि हमारा कीड़े का द्रव्यमान बहुत कम होने की वजह से इसके वेग में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, तभी ये हमारा क्या हो जाता है कि हमारा जो है कीड़ा शीशे से आके चिपक जाता है। जबकि हमारे गाड़ी के केस में क्या होता है, वैन का जो है, गाड़ी का जो हमारा द्रव्यमान अगर कैपिटल M मान ले, इसका जो हमारा द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है हमारा क्या होता है, इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी के वेग में जो हमारा परिवर्तन होता है ये हमारा नगण्य हो जाता है। इसको हम नगण्य मान लेते हैं, या गाड़ी के वेग में परिवर्तन हमारा बहुत कम होता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। तो हमारा संवेग में परिवर्तन दोनों हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारा तर्क किसके द्वारा दिया जा रहा है, जो हमने अभी बताया, ये हमारा तर्क जो है किसके द्वारा दिया जा रहा है, हमारा जो है राहुल के द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि संवेग में समान बल लगाएंगे और दोनों में संवेग में परिवर्तन समान होगा। तो हमारा किसका तर्क सही होगा, राहुल का तर्क हमारा जो है इस क्वेश्चन में जो है सही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है किसका तर्क सही होगा, इस क्वेश्चन में राहुल का तर्क सही होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।